एमओयू साइन करने में घोटाला हुआ है। अब 200-300 करोड़ डालने का बात आज अरुणाचल में क्यों प्रोजेक्ट नहीं बनाया, ये बहुत बड़ा सवाल है। 1495 करोड़ अरुणाचल में दिया और उस पैसा भी आज का डेट में स्टेट एक्सचेकर से लापता होगा। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को लेकर पुलिस थाना में 50 से अधिक एफआईआर दर्ज करके रखा है। हमारा सोशल एक्टिविस्ट एक चीज ऐसा कि अरुणाचल में सच में समाज के लिए काम करना चाहता है, उसका ऊपर में एफआईआर करके अरेस्ट करवाता है, बंद कर जाता है, अरेस्ट करवा देता है, पुलिस लगा के नाना प्रकार का टॉर्चर डाल देते हैं। ये अरुणाचल का हाल है क्योंकि पावर का जुडिशरी सिस्टम को बहुत मिसगाइड कर रहा है। कानून मंत्री तो एक तुम हमारा अरुणाचल को चाबी खराब करने के लिए तोला हुआ है। अगर हमारा उधर कानून मंत्री होता है तो 2000 किलोमीटर पैदल यात्रा करना क्या जरूरी है। गाँव गाँव में बहुत प्रॉब्लम है, लाइट का समस्या, कभी कभी 10 दिन सिर्फ जलता है, सारा पूरा महीना भर गायब हो जाता है। फिर महीना भर में क्या होता है, महीना भर का ही उन लोग का बिल बना के आता है। हमारा सारा देश को अरुणाचल से लाइट सप्लाई किया जाता है, अरुणाचल में ही लाइट का बहुत बड़ा समस्या है। नमस्कार, मैं हूं तस्कीन हुसैन और आप देख रहे हैं द टास्क न्यूज। और टास्क न्यूज में लगातार हम अरुणाचल में हो रहे करप्शन के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, एएसी जो आंदोलन कर रही है, उसको लगातार दिखा रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए अरुणाचल से ही है जो यहाँ के हाइड्रो प्रोजेक्ट स्कैम के साथ जुड़े हुए हैं। ये आपको बता दूं 1000 करोड़ से ज्यादा का ये स्कैम है और उसी से जुड़े हैं ये शख्स। इनका नाम है, सर आप अपना नाम खुद से बताइए। जी, मैं ताओ पोल हाइड्रो पावर का मैं एक अरुणाचल में संगठन हूँ, ये डैम को लेकर मैं सपोर्ट करता हूँ। आप ये बताइए किस तरह का करप्शन हुआ है वहाँ? जी, ये एमओयू साइन करने में घोटाला हुआ है। जैसे कि घोटाला उस प्रकार का किया है कि अरुणाचल में ये जितना जो भारत देश का बड़ा बड़ा कंपनी है, जैसे कि मान लो रिलायंस है, जिंदल है, सोमा है, टाटा है, के है, अंबानी, टाटा, अडानी, जी बिल्कुल, सारे बड़े लोग सब सारे के सारे अरुणाचल में सिंस फ्रॉम 2007 to 8 उस समय में उन लोग ने एमओयू लिया हाइड्रो पावर बनाएगा बोल के। तो इसमें 2000 मेगावाट, 3000 मेगावाट, 1000 मेगावाट वो लोग साइन किया, लेकिन आज तक हमारा अरुणाचल जमीन में प्रोजेक्ट का नजर नहीं आता। मतलब 2007 की आप बात कर रहे हैं? जी हाँ, 2007 के वक्त में ही जो है इतनी बड़े लोगों की कंपनियां वहाँ आई जी, और हजारों प्रोजेक्ट साइन हुआ और काम जमीन पर कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। आपने देखा होगा ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ने 1400 का इसमें जिक्र किया गया है। इसमें 1495 करोड़ अपफ्रंट मनी वो लोग प्रोजेक्ट बनाएगा बोल के अरुणाचल में अपफ्रंट मनी दिया। लेकिन जब ये रिलायंस कंपनी जो है 300-400 से अधिक इसमें प्रोजेक्ट बनाएगा बोल के अपफ्रंट मनी पैसा दिया, लेकिन वो देने का बात अब 200-300 करोड़ डालने का बात आज अरुणाचल में क्यों प्रोजेक्ट नहीं बनाया, ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब जरा थोड़ा सा इसको साफ कीजिए तस्वीर की। ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये 1400 करोड़ का, ठीक है। घोटाला कितने करोड़ का हुआ इसमें? जी, मैं एक एक करके बता दूं। जी बताइए। ये कोई लोग का 10 मेगावाट का है, कोई लोग का 100 मेगावाट का, कोई लोग का 400 मेगावाट का, लोग को 500 मेगावाट है। ऐसा करके काफी सारा कंपनी जो अरुणाचल में उन लोग जो पर मेगावाट को 5 लाख करके साइन करने के लिए उन लोग सरकार जो पैसा दिया जाता है, हम प्रोजेक्ट बनाएगा बोल के अपफ्रंट मनी कहते हैं उसको। लेकिन वो देने का बाद उसका सारा टोटल मिला के कंपनी लोग का जो पैसा देने वाला टोटल मिला के 1495 करोड़ अरुणाचल में दिया और उस पैसा भी आज का डेट में स्टेट एक्सचेकर से लापता होगा। और साथ ही साथ में प्राइवेट पार्टी कंपनी भी अभी अरुणाचल में काम नहीं कर रहा। ये हम लोग का बहुत बड़ा पैसा भी गायब हो गया, कंपनी भी गायब होगा साथ ही साथ में। और ना अभी हम लोग उसको प्रेस किसी को दे सकता है, दे भी नहीं पा रहा और उन लोग भी काम नहीं कर पा रहा। इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। इसलिए हम लोग का कहना है कि उसका ऊपर में अब सीबीआई ईडी जांच करवाए। ये हम लोग का सीधा तौर का ये सवाल है, सरकार से मांग है। तो एक तो ये हो गया कि हाइड्रो प्रोजेक्ट में जो बड़ी कंपनियां थी वो पैसा ली और गायब हो गई, उसके खिलाफ आप सीबीआई और ईडी की जांच की मांग कर रहा है। और फिर आरोप लग रहा है वहाँ के मुख्यमंत्री पर भी। तो मुख्यमंत्री का इसमें क्या रोल है, उनकी क्या भूमिका रही? देखो, मुख्यमंत्री का मैं क्लियरली बता दूं, उसका पिताजी ने एमओयू साइन किया। इसमें पेमा खांडू के फादर जब मुख्यमंत्री थे तब, जब दर्जी कंदू थे। तो इसमें हम लोग का कहना है कि ये पेमा जी आपका सरकार में नेतृत्व में ये एमओयू साइन नहीं किया है, तो आप उस समय का आप जो नहीं किया है तो आप क्यों नहीं दिखा पा रहा है?
या तो आप नहीं दिखा पा रहा, इन द सेंस आप जो है करप्शन है कि नहीं, जुड़ा हुआ होगा। जब नहीं जुड़ा है तो क्यों नहीं? स्वाभाविक सी बात है। अभी पेमा खांडू बीजेपी से हैं, उस समय उनके फादर थे, उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस थी। कांग्रेस की सरकार थी। तो बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर हमलावर होती है। या उधर हमारा अरुणाचल में मिला जुला सरकार चलता है। आपके मिला जुला चलता है। हाँ बिल्कुल चलता है, उसमें कोई विपक्ष नहीं है। कांग्रेस बोलो, बीजेपी बोलो, आम आदमी पार्टी बोलो, और जो भी पार्टी है सब मिला जुला सरकार चलता है, क्योंकि एक दूसरे करप्शन को बचाने का चक्कर में कोई विपक्ष लोग इसमें बात नहीं करता। मतलब आप लोग के यहाँ राजनीति जो पार्टी है उनकी तस्वीर जो है वो साफ नहीं होती है, वो हावी नहीं होते हैं। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता होते हैं, वो हावी हो जाते हैं। जी हाँ, वो सिर्फ अपना कुर्सी में ध्यान देते हैं, पब्लिक आम जनता के लिए ध्यान नहीं देते हैं। बस अपना कुर्सी को किस तरीका से बचाना है, और सीबीआई और ईडी को किस प्रकार से रुकाया जाना चाहिए, उस कुर्सी को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं वो लोग। आप अभी स्टेज पे कह रहे थे कि पेमा खांडू की जो सरकार है वो जब बड़े से बड़े लोगों पे एफआईआर दर्ज करा लेती है, उसको शिकंजे में ले लेती है, तो हम आम लोगों का क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे, कैसा चलता है वहाँ माहौल, किस हिसाब से चलता है सिस्टम? अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को लेकर पुलिस थाना में 50 से अधिक एफआईआर दर्ज करके रखा है, कोई कार्रवाई नहीं करता है। 50 आदमी जब एक केस को अगर एफआईआर मरता है तो गलत तो होगा, क्यों जांच नहीं करता है? एक एफआईआर पे भी जो है वो प्रशासन को काम करना चाहिए, और यहाँ 50 से अधिक एफआईआर है। एक से करना चाहिए, लेकिन 50 देने का बात भी आज नहीं कर रहा है। तो आप कैसे बोल सकता है कि वो गुड गवर्नेंस है? बिल्कुल हम नहीं मानते, क्योंकि खुद भ्रष्टाचार है इसलिए नहीं कर पाता होगा। और हमारा सोशल एक्टिविस्ट एक चीज ऐसा है कि अरुणाचल में सच में समाज के लिए काम करना चाहता है, उसका ऊपर में एफआईआर करके अरेस्ट करवाता है। यही राजनीति है। अरेस्ट भी करवा दिया। इनको अरेस्ट करवाया, बहुत लोग को करवाया। बताइए, मीडिया को बताइए। नहीं, पीआरसी इश्यू में भी काफी लोग अरुणाचल से संगठन लोग बोला है कि चलो अरुणाचल समाज के लिए बचाना है, अरेस्ट किया गया। और जितना जो संगठन जो बंद कॉल करता है समाज के लिए करता है, सारा को सारा अनलॉफुल एक्ट में उन लोग बुक करके अरेस्ट कर देते हैं, तो अंत में जाके उसका इशू गायब हो जाता है। क्यों है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं से मैनिपुलेट करता है, इनडायरेक्टली मैं बता रहा हूँ आपको। मतलब आप लोग के यहाँ कोई भी अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, कोई खड़ा हो जाता है, तो उसको किसी न किसी तरीके से बंद कर जाता है, अरेस्ट करवा देता है, पुलिस लगा के नाना प्रकार का टॉर्चर डाल देते हैं। ये अरुणाचल का हाल है, क्योंकि पावर का जुडिशरी सिस्टम को बहुत मिसगाइड कर रहा है। आपने जुडिशरी पे भी जो सवाल उठाया, तो वहाँ की जो अदालतें हैं, वहाँ जो कोर्ट है, वो भी मैनिपुलेट होता है सरकार के हिसाब से। सरकार चलाता है तो सरकारी मालिक है, कैसे मैनिपुलेट नहीं करेगा? सिंस फ्रॉम 2004 विधायिका और न्यायपालिका दोनों तो अलग है, फिर उसमें इंटरफेयर कैसे करते हैं वहाँ के लोग? आपको मैं क्लियर शब्द से बता रहा, सिंस फ्रॉम 2007 एंड 2004 इसमें SJRY का गपला का केस हुआ, आज तक जांच नहीं किया। क्यों नहीं कर रहा? 2017-18 में जो केस दिया उसको जांच कर सकता है, 2004 का क्यों जांच नहीं कर सकते? तो हम कैसे हम विश्वास करें कोर्ट को, है कि नहीं? मैं देख रहा हूँ कि AAC जो है वो पूरा चार्ट लेके आई हुई है, इतने हजार का स्कैम, इतने हजार का स्कैम, इतने करोड़ का स्कैम, लगभग सारी चीजें जो है करोड़ों में स्कैम जा रही हैं, और वो पूरा चिट्ठा है इनके पास, सबूत भी है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। आप क्या कहेंगे? वही ये लोग हमको ऐसे समझता है कि बीजेपी सरकार जो है अरुणाचल में एक ऐसा है कि आप गूगल्स में भी आप टाइप करके देखिएगा कि इंडियन भारत देश का सबसे सेकंड रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर मिस्टर पेमा खांडू शायद पार्टी फंड देता होगा, उसका वजह से वो लोग बचाना चाहता होगा, है कि नहीं? वो हाइड्रो पावर का पैसा से राजनीति कर रहा है, थाउजेंड ऑफ करोड़ का लूट करके आज पार्टी को बचाने के लिए पार्टी फंड देता है, तो उन लोग रखना चाहता होगा, लेकिन उसका सरकार को सारा आम जनता जो नाखुश है, यही मैं क्लियर आपको मैं बता दूं। मतलब जनता नाखुश है, और पार्टी को जो है वो पैसे से ये मैनेज कर रहे हैं। मैनेज करा, पैसा से ही मैनेज करा। अगर पैसा मैनेज नहीं करता है तो जांच तो कर सकता था। इसमें पेमा खांडू का बारे में भी जिक्र किया गया है बीजेपी पार्टी ने। जैसे ही सप्ताह में चीफ मिनिस्टर आया तो जिक्र क्यों गायब हो गया, है कि नहीं? जैसे वो चीफ मिनिस्टर में आया तो पूरा सारा का सारा हाइड्रो पावर इश्यू गायब, जितना करप्शन इश्यू गायब, जो PDS का गपला जो गायब। तो मैनिपुलेट करके तू गायब हो रहा है ना। अगर मैनिपुलेट नहीं करेगा तो सच्चाई में अगर कोर्ट अपना काम करेगा तो 2004 का आज तक क्यों पेंडिंग होगा? 2004 से आप सोच कर देखो, अगर उसको जांच नहीं कराता तो और कितना करप्शन करेगा। मतलब इस आंदोलन को लेकर के आपको क्या लगता है कि पूरे अरुणाचल में आक्रोश है, पूरा अरुणाचल जानता है कि उसके जो मुख्यमंत्री हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? ये लोग भ्रष्टाचार को
अरुणाचल में वही मैंने बार बार कहा है कि अरुणाचल में भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए हमारा मंत्री लोग कर रहे हैं। और ये ऐसी टीम जो बहुत जिन्यूनली यहाँ दिल्ली जंतर मंतर में, देखिए इतिहास में पहली बार होगा कि महात्मा गांधी सिर्फ 385 किलोमीटर दांडी मार्च में पैदल यात्रा किया। एंड हमारा अरुणाचल में एक अभी ऑल इंडिया में भी उसको गिना जाता है कि सोल दो 275 किलोमीटर पैदल यात्रा किया। लेकिन ये ऐसी टीम जो है 2000 किलोमीटर ज्यादा पैदल मरने, 2500 किलोमीटर। हाँ, तब भी आज का डेट में यहाँ का सरकार, पेमा खांडू की सरकार, अमित शाह की सरकार क्यों बात करना नहीं चाहता है कि नहीं? संज्ञान तक नहीं लिया गया। बिल्कुल नहीं लिया गया। कानून मंत्री भी आप ही के यहाँ से या मेरा कानून मंत्री तो एक तुम हमारा अरुणाचल को चाबी खराब करने के लिए तोला हुआ। अगर हमारा उधर कानून मंत्री होता है तो 2000 किलोमीटर पैदल यात्रा करना क्या जरूरी है कि नहीं? तो मतलब आप लोग के यहाँ से कानून मंत्री आते हैं फिर भी आप लोग को कोई फायदा नहीं है उससे। बिल्कुल, और ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसमें कानून मंत्री नहीं होते समय में तोरा दिखता, अभी आ गया और भी भ्रष्टाचार उल्टा बढ़ते जा रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि फिर ये बीजेपी सपोर्ट कर रही है उसको? देखो हमारा देश में ऐसा है, जिसका पास पैसा है उसको सपोर्ट करता है, जिसका पास पैसा नहीं है ना आप पार्टी बन सकता है ना आप आवाज उठा सकता है। आवाज उठाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना, है कि नहीं? यही है ये राजनीति। हमारा बीजेपी सरकार जो हम एक दूसरे को, हम लोग पहले ऐसा था कि चलो बीजेपी सरकार को अरुणाचल में लाएगा, क्योंकि हाइड्रो पावर को लेकर सारा भारत देश का कंपनी बराबर लोग लूट के रखा है। एटलीस्ट ये बीजेपी पार्टी जो टिक करेगा सोचा है तो उल्टा और भी बढ़ावा दे रहा है अभी। ये हाइड्रो पावर की बात होगी, आप लोग के यहाँ विकास कितना पहुंचा है, कितना काम हुआ? हाइड्रो पावर हमारा उधर में नेपको ने 3 प्रोजेक्ट बनाया। एक जो होगा 405 मेगावाट रंगा नदी यजाली में है, उसके बाद में आपका 110 मेगावाट डोईमुख में है, उसका बाद 600 मेगावाट बीचू में है। टोटल कुल मिला के हमारा मतलब बिजली है वहाँ अरुणाचल में, घर घर में, गांव गांव में है। मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए। तो इसमें टोटल ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश में नेपको ने 1115 मेगावाट ऑलरेडी जनरेट कर दिया। और अच्छा खासा हमारा सेंट्रल को भी वो लोग रेवेन्यू दे रहा है, इकोनॉमिकली दे रहा है, अच्छा बात है। तो हम लोग का कहना है कि आप 1115 मेगावाट बनाया तो हमारा अरुणाचल को सारा इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री करने में सिर्फ बाल की 50 मेगावाट लगता है। तो हम लोग बोला कि 50 मेगावाट हमारा अरुणाचल को दीजिए, है कि नहीं? 50 मेगावाट में 1000 में तो कितना फर्क है? तो उसको भी देने के लिए रेडी नहीं है। गांव गांव में बहुत प्रॉब्लम है, लाइट का समस्या। कभी कभी 10 दिन सिर्फ जलता है, सारा पूरा महीना भर गायब हो जाता है। फिर महीना भर में क्या होता है, महीना भर का ही उन लोग का बिल बना के आता है। तो उसको किरण रिजिजू जो बात करना नहीं चाहता तो हम कैसे विश्वास करें? और आप लोग कैसा है कि देखे, या तो हाइड्रो पावर तो यहाँ है ही नहीं, हमारा सारा देश को अरुणाचल से लाइट सप्लाई किया जाता है। अरुणाचल में ही लाइट का बहुत बड़ा समस्या है। मतलब जो प्रदेश जो है वो हाँ। पूरे देश को लाइट सप्लाई कर रही है, वो खुद अंधेरे में जी रहा है। एक चीज ये भी कहा जा रहा है कि अरुणाचल में कई ऐसी जगह है जहाँ मोबाइल का नेटवर्क तक नहीं होता। एक जगह सिर्फ नहीं, 80% अरुणाचल जगह जो है नेटवर्क नहीं, 80%। आप कल्पना भी नहीं कर सकेगा ऐसा देश स्टेट हमारा अरुणाचल में है कि आप लोग अपने में क्या जोड़ेंगे, पूरी दुनिया से कटे हुए हैं फिर तो। वही तो मैंने 80% अभी इसलिए अपना राजधानी ईटानगर कैपिटल, स्टेट का कैपिटल में भी नेटवर्क का इश्यू है। हर एक जगह राजधानी भी जो है वो पूरा खाली है। और आप एक बार आप जरूर आएगा ईटानगर, सड़क कैसे है, अब सड़क में चल रहा है ना, दूर का अंदर में घूम रहा है, कुछ समझ में नहीं एक लास्ट सवाल है कि मुख्यमंत्री पर सीधा आरोप लग रहा है और मैं देख रहा हूं कि एएसी की जो टीम है उसमें लगातार समर्थक जुड़ रहे हैं। कितने % लोग हैं जो इस चीज से वाकिफ हैं, जानते हैं कि मुख्यमंत्री करप्शन में लिप्त है और उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच होनी चाहिए? अरुणाचल जनता 80% आदमी जो चाहता है कि सीबीआई ईडी जांच करे अरुणाचल में। सच में करप्शन है अरुणाचल में, तो उसको जांच करने में ईडी और सीबीआई जांच करने में तो सबसे पहले मुख्यमंत्री का हाथ होना चाहिए। तो उसको लाने में उसको इतना देर लग रहा है, यानी कि दैट मींस इनडायरेक्टली वो करप्ट थे। तो अरुणाचल सब चाहता है, तो देखते हैं क्या होता है कि अगर ये लोग अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन कब तक यहाँ रहता है, तो उसी तरह मैं भी कितना सपोर्ट कर सकता है। मेरा एनर्जी का हिसाब, मेरा इकोनॉमिकली का हिसाब से हम यहाँ में हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो सुना आपने, कहते हैं कि 80% जनता जो है वो मुख्यमंत्री के खिलाफ है और सीधा सीधा मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रही है। वो भी कोई 1-2 आरोप नहीं, कई हजार करोड़ का, और पूरा डाटा है उनके पास, पूरा सबूत है उसके पास। बावजूद इसके न सीबीआई जा रही है न ईडी जा रही है, जबकि ये लोग लगातार धरना दे रहे हैं और सिर्फ एक ही मांग है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई और ईडी की
जांच हो। अब देखते हैं कि सरकार का इस पे क्या रुख होता है, इनका आंदोलन आगे कहाँ जाता है। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, हम और भी खबरों से आपको अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार।